हमारों को यहाँ से हटाया जाएगा तो हम स्कूल मदरसा कहाँ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे, कहाँ भटकेंगे। हमारे बारे में कुछ सोचने वाला है कि नहीं। बहुत साल से जब कोई का झोपड़ा नहीं था, हम नहीं रहते थे। वो भोंगिया भोंगिया मामा बोलते थे, वहाँ बाढ़े थे, यहाँ बनाए हमने। इतना बोल के कोई फायदा नहीं है, हम नहीं यहाँ से जाएंगे, जो होगा देखा जाएगा। हम लोग के महल्ले वालों ने उजाड़े ले रिश्वत खा के, नहीं तो ये झोपड़पट्टी कोई की नजर में है ही नहीं। ये बस्ती से हम तो नहीं जाएंगे, ये बस्ती से जाएंगी तो हमारी लाश जाएंगी। मुफ्ती इस्माइल तो ये बात कह दिया था इलेक्शन के टाइम कि हम तुम्हारा झोपड़ा बचा लेंगे, हम तुम्हारे नामे कर देंगे। यहाँ से नहीं जाएंगे ना, कहाँ जाना। मेरे बाप दोनों टांग से अपाहिज था, वो कुछ पैसे जमा उमा के हमने एक छत का इंतजाम किया है, वो छत भी आपसे देखे ही नहीं जा रहा है। ये बात कारपोरेशन कान खोल के सुन ले, हम यहाँ से हमारी लाज जाएंगे, हम जो कर सकते हैं हम उसके लिए करेंगे, बाकी यहाँ से नहीं जाएंगे। इसी गारमेंट आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोपराइटर चांद खान। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। किला झोपड़पट्टी मामले में अदालत के जरिए फिलहाल रोक लगाए जाने की खबर से दिल को सुकून मिलने भी नहीं पाया था। सर्वे नंबर 178-3 के 132 झोपड़ों के गिराए जाने का जख्म अभी हरा ही था कि शहर की एक और झोपड़पट्टी सर्वे नंबर 42 के 70 से 80 झोपड़े उखाड़े जाने के मंसूबे ने शहर को एक बार फिर बेचैन कर दिया है। जालिम बुलडोजर जिसे गरीबों के झोपड़ों को तोड़ने की लत सी लग गई है, किसी गीत की तरह सर्वे नंबर 42 की झोपड़पट्टी पर मंडराता नजर आ रहा है। बुलडोजर के जालिम पंजे फिर एक बार एक झोपड़पट्टी के आशियानों को उजाड़ने के लिए बेकरार नजर आ रहे हैं। 70 साल से आबाद ये झोपड़पट्टी जिसने मौसमों के 70 बहारें देखी हैं, जहां 3 पीढ़ियों ने अरमानों की सेज सजाई और चौथी पीढ़ी के नन्हे फूल लहलहा रहे हैं। कुछ बदनजरों को इन झोपड़पट्टी में रहने वालों की मौजूदगी एक आंख नहीं भा रही है। गुंजान आबादी में हजारों घरों के बीच जमीन का ये छोटा सा टुकड़ा जहाँ बामुश्किल एक परिवार का गुजारा होता है, वो भी अब लोगों की नजरों में खटकने लगा है। 80 साल ज़ईफ खातून जिसके घर की छत से बरसात के दिनों में पानी की तेज धार और आम दिनों में सूरज की किरणें दरारों से झांकती नजर आती है, जहां घरेलू लवाजमात के नाम पर टूटी फूटी खटिया और काट कबाड़ के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। कुरैशा बानो नामी इस खातून ने बताया कि तकरीबन 70 साल पहले जब उन्होंने यहाँ पर झोपड़ा बनाया था, तब दूर दूर तक कोई भी इंसानी आबादी यहाँ पर नहीं थी। बहुत साल से जब कोई का झोपड़ा नहीं था, हम नहीं रहते थे। वो भोंगिया भोंगिया मामा बोलते थे, वहाँ बाढ़े थे, यहाँ बनाए हमने। हम नहीं जाना चाहते, बस हमारे बाल बच्चे, हमने जिंदगी कैसी काटी हमको मालूम है भैया। भीख मांग मांग के काटे हमने, क्यों जाएंगे हम यहाँ से। अब एकदम जंगल था भैया, जंगल था। 70 साल में ज़ईफ खातून ने यहाँ गरीबी में दिन गुजारे हैं, मगर उम्र के आखिरी हिस्से में उजाड़े जाने का गम उन्हें खाया जा रहा है। इस बस्ती के छोटे छोटे बच्चों को उनका मुस्तकबिल अब खतरे में लगने लगा है। हमारों को यहाँ से हटाया जाएगा तो हम स्कूल मदरसा कहाँ जाएंगे, हम लोग बच्चे का क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे, कहाँ भटकेंगे। हमारे बारे में कुछ सोचने वाला है कि नहीं। इस बस्ती के वो बुजुर्ग जो 70 साल पहले इन्हीं गलियों में खेल कूद कर बड़े हुए, अब चलने फिरने से कासिर हैं। उनकी पथराई हुई आंखें सवाल कर रही है कि सर छुपाने के लिए अब वो इस उम्र में कौन सा आशियाना तलाश करें। इस बस्ती के एक नौजवान को ये गम सताया जा रहा है कि उसके अपाहज बाप ने जैसे तैसे करके अपने बच्चों के सर छुपाने के लिए टूटा फूटा एक घर बनाया था, मगर आज टूटा फूटा सही वो घर भी उनसे छीना जा रहा है। मेरे बाप दोनों टांग से अपाहिज था, वो कुछ पैसे जमा उमा के हमने एक छत का इंतजाम किया है, वो छत भी आपसे देखे ही नहीं जा रहा है। आप तो हमारी कुछ सहूलत कर नहीं रही है, जो हमारे माँ बाप ने हमको करके दिए वो भी आप छीनने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये ऐसा हरगिज़ हम होने नहीं देंगे। कारपोरेशन से मेरी ये गुजारिश है, जो कारपोरेशन ये झोपड़पट्टी के साथ कर रही है बहुत ही गलत कर रही है। ये काम कारपोरेशन को करना ही नहीं चाहिए। कारपोरेशन पैसे वाले के दबाव में आके गरीब लोग को उखाड़ के बारिश के मौसम में दूसरी तरफ शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं। 11,000 कॉलोनी में 11,000 कॉलोनी में किस चीज़ की सहूलत दी है कि बस्ती वाले हंसी खुशी अपने घर दार तोड़ के जा सकते हैं। वहाँ जाओ तो दुनिया भर की गंदगी है, पेशाब का पानी, घर संडास का पानी सब रोडों पर पाँव भर कर घर के अंदर जाता है। नशा पानी एकदम आम है वहाँ पर। वो चीज़ की सहूलत गवर्नमेंट दे नहीं रही, हुकूमत दे नहीं रही। हम बस आते हैं 2 दिन 4 दिन का टाइम दे के जाते हैं कि बस्ती उखाड़ के जाएंगे। ये बात कारपोरेशन कान खोल के सुन ले,
हम यहाँ से हमारी लाज जाएंगे। हम जो जो कर सकते हैं हम उसके लिए करेंगे, बाकी यहाँ से नहीं जाएंगे। आपके अंदर जितना जोर है आप लगा सकते हैं, हमारे अंदर जितना जोर है हम वो कर सकते हैं। बस्ती वालों के बागियाना तेवर बता रहे हैं कि इस बस्ती को बचाने के लिए वो हर हद तक जा सकते हैं। लोगों के मुताबिक इस बस्ती से लगे इलाके के कुछ लोगों ने कारपोरेशन इंतजामिया को पिछले 70 साल से बसी ओपन स्पेस इस जगह से हटाने का मुतालबा किया है। उन अमीरजादों को गरीबों की ये झोपड़ियां मखमल में टाट का पेबंद नजर आ रही हैं, जबकि 70 साल से आबाद इस बस्ती के लोग बाकायदगी से घर पट्टी, केर पट्टी, नल पट्टी, लाइट बिल सब कुछ अदा करते आ रहे हैं। उन लोगों के पास बाकायदा इस झोपड़पट्टी से जुड़े सरकारी दस्तावेजात मौजूद हैं। कुछ लोगों के पास कारपोरेशन के जरिए दिया गया झोपड़पट्टी धारक का शनाख्ती कार्ड भी मौजूद है। इसके बाद भी कारपोरेशन का महकमा उन्हें धमकाता नजर आता है। किसी जगताप नामी कारपोरेशन अधिकारी के नाम की इन दिनों बड़ी चर्चा है, जो किसी साउथ इंडियन फिल्म के विलन की तरह हाथ हिलाकर उखाड़ फेंकने की धमकी देता देखा गया है। कारपोरेशन इंतजामिया के पेट में अचानक बस्तियां तोड़ने की जो मरोड़ उठी है, उसकी न सिर्फ वजह जानना जरूरी है बल्कि वक्त रहते उसका इलाज करना भी बहुत जरूरी है, वरना एक के बाद एक कई बस्तियां ऐसे ही भेंट चढ़ा दी जाएगी। इन 70 सालों में इस बस्ती के लोगों ने 14 MP, 14 MLA, न जाने कितने म्यूनिसिपल काउंसलर और कारपोरेटर चुन कर दिए हैं। इन गरीबों के झोपड़ों पर न जाने कितने सियासी पार्टियों के झंडे लगाए गए। इस बस्ती ने न जाने कितनी बार अपने सियासी नुमाइंदों के हक में जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए, किसी की हिमायत की तो किसी की मुखालफत की होगी, मगर फिलहाल कोई भी बड़ा चेहरा इन बस्ती वालों के पीछे खड़ा दिखाई नहीं देता। इससे पहले कि इस बस्ती का हश्र भी सर्वे नंबर 178-3 की तरह हो जाए, शहर के नुमाइंदों को चाहिए कि संजीदगी से इस बस्ती के ताल्लुक से सर जोड़कर बैठें। द प्राइम न्यूज के लिए अब्दुल रहमान की रिपोर्ट। मुफ्ती इस्माइल तो ये बात कह दिया था इलेक्शन के टाइम कि हम तुम्हारा झोपड़ा बचा लेंगे, हम तुम्हारे नामे कर देंगे, हम बस्ती उखड़ने नहीं देंगे। अब कहाँ गया? ये आज 70 से 75 साल हो गए इस बस्ती को बसे हुए। ये लोग आते हैं, ये म्यूनसिपालिटी वाले आगे, कारपोरेशन वाले आगे ये बोलते हैं यार ये बस्ती 8 दिन में खाली करो वरना हम बुलडोजर लाके चला देंगे।